हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह से आप जानते हैं कि कर्नाटका में एंटी गांव स्लॉटर बिल को लेकर के कई सारे मसले उठ खड़े हो रहे हैं और हमने भी बसवा कल्याण में छोटे स्तर पर यह कोशिश की है कि तमाम राजनीतिक दलों के पक्ष साफ हो सकें, आपके सामने सारे राजनीतिक दलों की बातें आ सकें। तो हमने पहले ही शुरुआत में बसवा कल्याण के बीजेपी प्रेसिडेंट जनाब कृष्णा गोने साहब से उनकी पार्टी का पक्ष साफ करने को कहा था एंटी काउ स्लॉटर बिल पर, जिसके बाद उनके काउंटर में आकाश खंडाले जो जेडीएस के तालुका स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आज हम कृष्णा गोने साहब के पास इसीलिए आए हैं कि आकाश खंडाले साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं, बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी सफाई हम कृष्णा गोने साहब से ले सके। तो सबसे पहले तो मैं कृष्णा गोने साहब का आज के सेशन में हार्टली वेलकम करता हूं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आकाश खंडाले साहब ने जो बात कही बीफ बैन के ऊपर, उन्होंने सबसे पहले तो इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू बताई कि हिंदू धर्म में भी उन्होंने कई सारे दलाइल बताए, कई सारे सबूत बताए, जिसमें यह वाज़ा होता है कि हिंदू धर्म में भी गोश्त खाना जायज़ है। तो इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी वीक्षकों को प्रणाम करता हूं। हर एक विषय से प्रारंभ करता हूं। जो आकाश ने मनुस्मृति की एक उदाहरण लेकर बात किया था, अध्याय 5 और श्लोक 30 का, श्लोक 30 का, यहाँ पर लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ आरंभिक विषय कैसा होता है एक विषय पर। अब हमने ये डिबेट आरंभ किया है, प्रश्न उत्तर का सेशन चल रहा है, उसके रिलेशन में चलता है तो वो बात सत्य के नज़दीक और सत्य आधारित होता है। मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक श्लोक है, अध्याय 5 45वां श्लोक जी। जो जीव वध योग नहीं है, उनको जो कोई अपने खुशी सुख के निमित्त मारता है, वही जीवित दशा में भी मृत्यु मूल्य है, वहाँ कहीं भी सुख नहीं पाता। ऐसे कई सारे वेदों में, पुराणों में गौ को लेते हुए मैं उसका उल्लेख करता हूँ और उसके तथ्य के साथ आया हूँ। मैं कहीं मेरे भाषा में तथा कोई संशोधक के भाषा में नहीं बोला, तथ्य के आधार पर बोला हूँ। अध्याय प्रारंभ के अध्याय में कई सारे चीज़ों को उलटफेर किया जाया है, छेड़छाड़ किया गया है, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के वास्ते। जो हिंदू कृषि प्रधान देश, ये कृषि प्रधान व्यवस्था और शब्द ना अब से नहीं है, ये पुरातन काल से है। हिंदू सनातनी है। सनातनी किसे कहा जाता है? जो अगला जन्म में विश्वास रखता है, उसे सनातन हिंदू कहा जाता है। आप एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ, हिंदुओं को पूछो, हिंदुओं की मान्यता के अनुसार हम 7 जन्म का उदाहरण देते हैं। अगला जन्म को जो मानता है, उसमें विश्वास करता है, वो सनातनी कहला जाता है। मैं उससे बोलता हूँ कई सारे चीज़ों का, मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ, कई सारे चीज़ों का उलटफेर हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। मनुस्मृति 5 अध्याय के प्रथम 4 मंत्र, उसमें छेड़छाड़ हुआ है, प्रक्षिप्त हुआ है 1 से 4 तक। आ गया हो 1 से 4 के बाद 6 से 7 तक प्रशिक्षित हुआ है और 7वें श्लोक को भी प्रशिक्षित किया है, तो उलटफेर किया है, उसमें बदलाव किया है। जब मैं कहता हूँ अंग्रेज़ों का राज था, यहाँ पर हमने 1000 साल की गुलामी की मानसिकता में चले, हमारी संस्कृति के आधार पर हिंदू जीवित था, हिंदू संस्कृति के आधार पर चलता था। गो देवतुल्य पशु है हमारे लिए, माँ का, गो प्राणी नहीं हमारे लिए, हमारा प्राण है। गौ माता ही माता कहलाती है। हम माँ के बाद यदि किसी को माँ कहते हैं तो वो गौ माता को कहते हैं, उसके दूध पीकर हम बड़े होते हैं। यदि एक उदाहरण की बात लेता हूँ, कोई बच्चा अपनी माँ का दूध, यही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तथा कोई सेहत के चलते हुए दूध नहीं आता, तो उसके बाद गौ का दूध पीकर उसे बड़ा किया जाता है, उसके जीवित कर जाते हैं। कई सारे उदाहरण हैं। मैं जानना चाहता हूँ, संस्कृति के ऊपर प्रहार किया गया है, हिंदू संस्कृति के ऊपर अनेक से प्रहार हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, ये किसी को अन्यथा ना होना चाहिए। मैं संवैधानिक और सांस्कृतिक दोनों उदाहरण लेके बोलता हूँ। अब उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, राम मंदिर का मसला भारत देश में चल रहा था कई सालों से, लगभग 500 साल के इधर उधर चल रहा था। उसके तहत हम हिंदू की संस्कृति की मान्यता के अनुसार हमने वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं, बाबर का वहाँ पर किया हुआ नहीं है, वो राम मंदिर, राम का जन्म स्थल था, राम मंदिर था बोल के हम उसके ऊपर हम खड़े रहे और अखंड रहे। जो संस्कृति के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से वहाँ जन्म, राम का जन्म हुआ था, उसी के तहत हमने वो उदाहरण लेते हुए ठहरा था। वहीं लोग बोलते हैं बाबर, वहाँ पर बाबर की मस्जिद थी, वहाँ कोई राम का नहीं था। इसीलिए नासा से लेकर कई सारे लोग आकर वहाँ विशेष रूप से वहाँ सर्च हुआ। सर्च होने के बाद में अंतिमता
अंतिमतः भारत देश में 2014 में पूर्ण जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता करने के बाद में यदि हम कानून को नहीं मानते तो अध्यादेश लेकर के वहाँ पर राम मंदिर बनने का कार्य करते थे। हमने भारत की संविधान की, लोकतंत्र की व्यवस्था के चलते हुए संविधान की मान्यता के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे उसके साथ में चलेंगे बोलकर वो विश्वास रखकर इस भारत की संविधान का भी मान रखा। उसी तरह हमने 400 साल का संघर्षमय इतिहास संस्कृति में जो हमारे ऊपर वो उद्भव हुआ था उसके चलते हुए मैं आंसर दिया। और दूसरी बात, संस्कृत वेद एक आधार पर नहीं चलता, 3 बिंदु है। एक शब्द राशि है, दूसरी पहले तो एक शब्द राशि है और दूसरा है अर्थ और तीसरा है कर्म। यदि शब्द राशि को पर्याप्त रूप में समझना हो तो उसको अर्थ करना होगा, उसको समझना चाहिए। और समझने के बाद यदि कर्म के बिना कर्म के पश्चात वो नहीं चलेगा तो वेदों का अर्थ नहीं। हमने उसीलिए 3 बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं, शब्द राशि, अर्थ और कर्म। हम शब्द राशि को अर्थ में समझकर और कर्म के आधार पर जो सनातनी हिंदू है, जो हिंदू की संस्कृति और सभ्यता है उसके तहत हम चलते हैं। हम आकाश खंडर जैसे मैं पूछता हूँ, कई सारे ऐसे उदाहरण है वो लेके आके बात करें। अब बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, भारत देश दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे बात बोल रहे हैं। आप पर्याप्त समझिए, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आप पे आरोप नहीं लगाना चाहता, विषय को संपूर्ण रूप से लोगों के सामने पश्चात सम्मुख में रखने का प्रयास करता हूं मैं। और उन्होंने रॉन्ग है, हर चीज को मैं तथ्य के आधार पर उन्हें रॉन्ग साबित करता हूं। सांस्कृतिक आधार पे भी वो रॉन्ग है और जो टेक्निकली और जो राजनीति आधार पे भी वो रॉन्ग है। मैं बोलता हूँ बीफ और कारा बीफ में व्यत्यास है, अंतर है बिटवीन द बीफ एंड कारा बीफ। कारा बीफ किसे कहा जाता है, यहाँ भारत में परमिशन के तहत में कारा बीफ दिया जाता है, कारा बीफ एक्सपोर्ट होता है। कारा बीफ किसे कहा जाता है, वो बैल नहीं, वो गौ माता नहीं, वो बछड़े नहीं, जो बल्फ है ना, उसे हिंदी में मैं वो रॉन्ग होगा मगर फिर भी बोल रहा हूँ, भैंस होते हैं ना, उसको काट के उसको परमिशन के तहत वो बेचा जाता है। वो गौ मांस नहीं है, वो भैंस का मांस है। पहले पर्याप्त रूप में समझिए आकाश जी, आपको कहीं भी कोई पुरातन और श्रेष्ठ सभ्यता के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं तो उसके लिए संपूर्ण रूप से आपको जानने का प्रयास करना चाहिए और या आप उसके आधार पर निराधारित बात किए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बोला अल कबीर का ओनर, अल कबीर का ओनर। अब मैं बोलता हूँ, अब सबरम इंडिया वेबसाइट पे अल कबीर का ओनर बोल के ये बोलते हैं उन्होंने, यहाँ पे आधार है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो, उन्होंने बोलता है फर्स्ट, अल कबीर एक्सपोर्ट पीवीटी लिमिटेड डू नॉट गेट द मिस्टेड बाय द नेम, दिस इज द लार्जेस्ट बीफ exporting company in the country, the largest slaughter house India is spread over nearby 400 crores in Rudra village in Telangana state. Do you know who owns this slaughter house? आपको पता है किसी को बोल, उसके बाद में आगे बोलता हूँ। द नेम इज सतीर सुब्रेवाल, दिस इज अ स्लॉटर हाउस रन बाय अल कबीर एक्सपोर्ट पीवीटी लिमिटेड विद द ऑफिस ऑफ। ये आकाश की तथ्य क्या है उसके ऊपर मैं बातें करता हूँ, वो भी किसके आधार पर, वो तथ्य के आधार पर। उमा याची वेबसाइट में आगे आके क्या बोलता मालूम है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक वीडियो दिखाता हूँ अल कबीर के ऊपर, वो आपको वीडियो दिखाता हूँ एविडेंस के ऊपर। मैं हर बार बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह उठा के बातें नहीं करती, एविडेंस के आधार पर बात करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो के चलते हुए वही अल कबीर के ओनर उसके बारे में बात किया सो है। हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि ये बातें गलत बयानी है, बदगुमानी है और खुले तौर पर सफ़ेद झूठ है। मैं इस हवाले से और एक बात ये कहूँगा कि
ये फैक्ट्री के मालिकीन गैर मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान हैं। इस्लामी घराने से इनका ताल्लुक़ है और इसके मालिक का नाम गुलामुद्दीन मकबूल शेख और इनके फर्जंद आसिफ गुलामुद्दीन है और इसके जिम्मेदारों में जनाब अरशद सिद्दीकी साहिब भी दाखिल हैं। और ये वीडियो देखिए, अब मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ, कोई ये बनाए सो वीडियो नहीं। उन्होंने बोलते हैं अल कबीर एक्सपोर्ट, मैं दो बातों के ऊपर स्पष्टीकरण दिया। बीफ एक्सपर्ट के ऊपर बीफ और कारा बीफ में व्यत्यास होता है। बीफ गाय मोस होता है, जो बछड़ा जो भाई जो गौ माता होते हैं उसका होता है। कारा बीफ बोले तो जो भैंस बल्फ रहते ना उसका मांस होता है, उसके तहते हुए चलता है। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ आकाश जी को, यहाँ पे है वही बात, मैं आगे आगे उसके ऊपर ही बात करता हूँ। यहाँ पे तथ्य है, वो वेबसाइट में आप जाके बात कर सकते हैं, मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री आपको देता हूँ। अल कबीर हैज़ ऑलरेडी इंस्टिगेटेड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिपेरेटरी एल्स विल बी द फोर्स टेक लीगल एक्शन दिस द रिट्रेट इन द इंफॉर्मेशन false demonstrate Al Kabir meets 100% halal and the owner of Al Kabir Export Pvt Limited Haji Gulamuddin Mr. Sheikh chairman and MD and family and have nothing to do with RSS। इस चीज़ को मैं देता हूँ आपको, किस विषय में इन्होंने आके स्पष्टीकरण दिया है। लोग कह रहे थे यदि हिंदू का ओनर होता है तो मुस्लिम के इस्लामिक मान्यता के अनुसार जो हलाल किया हुआ नहीं हलाल किया हुआ वो जो मांस होता है वो हराम ही होता है, इसीलिए हम उसे सेवन नहीं करते। उसीलिए आके उन्होंने हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा बोल के बाहर आके बोले है। वो उसका ओनर मुसलमान है, वो हलाल करने के वास्ते एक प्रत्येक मौलाना को रखा गया है। ईच एंड एवरी जब भी वो उसका जब भी ये होता है तब हलाल करके इस्लामिक मान्यता के अनुसार वो हलाल किया जाता है। इसीलिए इसका स्पष्टीकरण उन्हें ये वेबसाइट पे दिया है। अब दो बातें आकाश के तीन बातों के आधार स्थगित रह गए। और दूसरी बात उन्हें अखलाक की बात करते हैं। अखलाक की बात करने वाले मैं बोलता हूँ, हिंदुओं ने मंदिर में उसे अनाउंसमेंट कर जाके उनके घर में बीफ है बोल के अनाउंस करने के बाद में जाके उसके ऊपर मॉब लिंचिंग होता है, उसको मार डालते बोल के उनका प्रश्न है। उनको मैं वही बोलना चाहता हूँ, उसके आधारहीन तथ्य मेरे का अभी एक वीडियो है, उनके घर को जाके इंटरव्यू लेते हैं, उनका भाई का इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने बोलते हैं हमारे यहाँ हम हिंदू मुसलमान भाई भाई है, हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम में कोई झड़ंग नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो हिंदुओं और हमारे बीच में लड़ाने की प्रयास कर रहा है। वो कई सारे आप मीडिया में जा सकते हैं। उसके बाद में जो कथाकथित विरोधी दल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोई ऊपर आके उसके ऊपर सिंगल स्टेटमेंट नहीं देते। मैं आकाश जी को भी वो भी बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात कांग्रेस की नीतियों के ऊपर मैं बात करता हूँ। कांग्रेस की नीति यदि राजनीति कोई कर रहा है तो कांग्रेस और जेडीएस कर रहा है। कैसा बोलिए, मैं बात करता हूँ छोटी सी बात। परसों सिद्धरामैया जी ने क्या कहा, एक काउ स्लॉटर बिल के अंदर ऐसा भगवा शल्य डालकर आपने सदन को पूरा केसरीमय किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अन्यथा कोई ये नहीं करना, सत्य के आधार पर, मैं सत्य के आधार पर ही बात करता हूँ। असदुद्दीन अवैसी भी एक समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर भी आपकी टिप्पणी ज़रूरी है, क्योंकि गैर राजनीतिक नहीं, आप राजनीतिक एक विरोधी दल होने के नाते आप बात कर रहे हैं, उनके लिबास के ऊपर भी आपको बोलना चाहिए। नहीं तो यहाँ पक्षपात हो रहा है, नहीं तो यहाँ आप हिंदुओं के ऊपर लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहे हो। इसके ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ, उनके ऊपर भी आप टिप्पणी करना चाहिए। एक समुदाय एक धर्म के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू एक धर्म है, अन्यथा सभी मत है। क्रिश्चियन एक मत है, एक व्यक्ति द्वारा जो चिंतित होता है उसे मत कहलाया जाता है। हमारा विराट और श्रेष्ठ और संस्कृति के आधार पर जन्मा हुआ हमारा धर्म है। एक उदाहरण लेके मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे मैं बोल रहा हूँ आधारहीन तथ्य पर आकाश जी ने बात किया है, आप रेफरेंस कई सारे वेबसाइट में नहीं। हम बोलते हैं मूलतः मनुस्मृति ग्रंथ आज भी अवेलेबल नहीं है, रेयरली है। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे मनुस्मृति में आपने उल्लेख किया है अध्याय 5 में। अध्याय 5 में कई सारे ऐसे श्लोक है, मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ कहाँ पर
छेड़छाड़ हुआ है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। मनुस्मृति अध्याय में मात्र 6-7 परीक्षण 7वें मंत्र में यहाँ मांस का उल्लेख किया है, 7वें 11 में और 23 में। आगे आओ 26 और 44 में उल्लेख किया है। यदि इतने गिने श्लोकों में मांस का उल्लेख हुआ है तो ये षड्यंत्र है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ जब पुरातन काल में, प्राचीन काल में, और दूसरी बात पे आता हूँ, आर्य बाहर से आया हुआ है। मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ, आर्य कहीं बाहर से नहीं आया। यही प्रश्न का ऊपर संशोधन हुआ है। संशोधन समस्त राष्ट्र में नहीं, समस्त विश्व में संशोधन हुआ, हर देश में हुआ है। यदि आर्य किसी की संतति है, उन्होंने कहते हैं मिडिल एशिया से है। मिडिल एशिया में जो आज लोग बसे हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, दुनिया में सभी का डीएनए टेस्ट किया जाता है। आर्यों से कहीं भी दूसरे जगह आर्यों का डीएनए नहीं मिलता है, वो मिलता है सिर्फ भारत में। मैं बोलना चाहता हूँ मध्य एशिया, पूर्व एशिया जितने भी है ना, जाके उन्होंने टेस्ट करते हैं डीएनए का, डीएनए टेस्ट कहीं भी नहीं मिलता, वो मूलतः भारत के है आर्य। आपको समझने में अभी बहुत सारा है। ये मैं बोल रहा हूँ राजनीति आधार पर नहीं, संस्कृति और सभ्यता स्पिरिचुअल आधार पर यदि बात करोगे तो हमारे देश में कई सारे सालों से हमारे ऊपर गुलाम बनकर कई सारे धर्मों ने, समुदाय ने हमारे ऊपर जो स्पिरिचुअल वार किया है। इस देश की शक्ति वेद पुराण और उपनिषद, भगवत गीता जैसे आराध्य देव है, जैसे गौ माता हमारे लिए प्राण है, वो प्राणी नहीं, वैसे ही गो का उन्हें बोल के मैक्स मुलर बोल के, जब अंग्रेजों का जापानी है मैक्स मुलर बोल के, मैक्स मुलर बोलने वाला व्यक्ति वो अध्ययन करता है, विषयों के ऊपर अध्ययन करता है। उसको 7 विषय है, तो जापानीज, ब्रिटेनीज, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे सारे। उन्हें भारत में आने के बाद में विलियम हंटर बोलने वाला व्यक्ति भारत में आने के बाद में, जब अंग्रेजों का राज था, तब उन्होंने पूरा भारत फिर कर भारत की संस्कृति जानने का प्रयास किया। तब तो संस्कृत में थी हमारी, भारत की वेद पुराण सभी संस्कृत में थी, संस्कृत तो आता नहीं। उनने 3 प्रकार के विषयों को यहाँ पर मुख्यता देते हुए हमारी संस्कृति को ध्वंस करने का कार्य किया। मैक्स मुल्लर ने हमारी संतति को ध्वंस करने का कार्य कैसा किया? जब कृषि प्रधान देश था, हर विलेज में, हर गांव में 3 लेक थे और हर घर में गायों का एक गौशाला के तहत कई सारे गो थे। गो को लेकर कृषि प्रधान, इस विषय में पॉइंट है। आज जो कृषि कर जो हमारे भाई बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार कर कर, बदलाव कर कर जो हमारी नीति नियम को उल्लंघित किया है। जब कृषि प्रधान देश था, भारत कृषि प्रधान देश था, आज कृषि प्रधान समस्या में, कृषि आज समस्या में आए बोले तो हमारी सभ्यता को बिगाड़ने का काम प्रहार करके वहाँ ने उन्होंने बोले गो हिंदुस्तानी भारतीय हिंदू सनातन धर्म वाले सर्वप्रथम गो को माँ मानते हैं। उसके बारे में, उस विषय में वेद और पुराणों में लिखित उसको फेरबदल करके उनको उसमें डिवाइड लाना है और उनकी सभ्यता को तोड़ने का कार्य पहला किया। और गुरुकुल की संतति आती है। मैं बोल रहा हूँ मैकेलो पद्धति गुरुकुल की संतति थी। जब वेद पुराण का अध्ययन होता था, वो उपनिषद का अध्ययन होता था, हमने बोला था 5000 वर्ष के पूर्व में हनुमान चालीसा में 8वें श्लोक में क्या बोलता है, भूमि और चांद की दूरी का वहाँ पर उल्लेख होता है 5000 साल में। आज तो नासा बोल रही है, हमने तो 5000 साल पहले बोला था। हमारी संतति, उनको पता था भारत की संतति, संस्कृति और वेद पुराणों में इतनी शक्ति है, अन्य किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी भारत के अन्य देशों में नहीं है। यदि ऐसा चलेगा तो इनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इनकी संस्कृति को ध्वंस करेंगे बोल के वो प्रयास किया। हमारे जब गुरुकुल तोड़कर मैकेले पद्धति जो मॉडर्न एजुकेशन लाए, वहाँ से तोड़ना होगा। और तीसरी बात पे आता हूँ, जब उनकी मंशा थी सभी धर्म एक में एकजुट होकर, मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, आकाश जी को एक उदाहरण देता हूँ। रत्नाकर बोलने वाले आज के वाल्मीकि महर्षि, जो रामायण को लिखा, रामायण को प्रस्तुत किया, जो हमारे महात्मा गांधी जी बोलते थे रामराज का निर्माण होगा, भारत देश रामराज बनेगा। मैं ये कोट क्यों कर रहा हूँ, कांग्रेसों के ये विषय में समझना चाहिए। मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वहाँ जबकि रत्नाकर
उन्होंने अरण्य में आने वाले जाने वाले लोगों को हिंसा करते थे, सभी करते थे। जब उनका प्रकाशित हुआ, उनका बुद्धि अर्जित हुआ, उसके बाद में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि बने। वाल्मीकि बनने के बाद रामायण की प्रकाशित उन्होंने किया है। यदि ये उदाहरण लेकर आपने हमारे धर्म को, हमारे वेदों को, हमारे संस्कृति और सभ्यता को यदि कटघरे में लाते हो तो आप, आकाश जी, आपको मैं बोलता हूँ, आप ये गलत कर रहे हो और आधारहीन तथ्यों पर आपने बात किया है। मैं सभी स्पष्ट रूप से बात किया हूँ, मैं किसी के ऊपर आदर नहीं, मुझे गर्व है मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ और वो संस्कृति सभ्यता से जन्मा हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ, सनातन युग से अब तक भी कहीं सारे, मैं बोलता हूँ आज उदाहरण के तौर पर मैं बोले हर को बात को मैं उदाहरण लेके बोल रहा हूँ। और अंत में और एक बार बोलता हूँ, जेडीएस की कोई मॉरलिटी नहीं है। जेडीएस एक पार्टी नहीं है, वो मॉरलिटी नहीं, वो फैमिलियर पार्टी है। उनके घर में कुमार स्वामी को टिकट मिलते हैं, उनके बेटे को एमएलए बनाया जाता है और एक बेटे को एमपी बनाया जाता है, उनकी धर्मपत्नी को झड़पी अध्यक्ष बनाया जाता है। उनके जो बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ देश के प्रधानमंत्री, माजी प्रधानमंत्री है, उन्होंने राज्यसभा से और एमपी से चुनकर जाते हैं। क्या ये प्रजातंत्र व्यवस्था है या फैमिलियर है? आपने वो उसके ऊपर आता हूँ। और दूसरी बात, आपने कौन सी मॉरलिटी और कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर जेडीएस ने राजनीति की आज तक? मैं बोलता हूँ आपको, विरोधी ना भाजपा है ना विरोधी कांग्रेस है। आपने बोल रहे हैं एक सिक्के के दो पहलू है कांग्रेस, और मैं बोलना चाहता हूँ आपको विरोधी कोई नहीं, आप तो संधि साधी लोग हैं। जिधर संधि मिलेगा वो साध कर हम सत्ता में बैठकर घर लूटेंगे, घर भरेंगे। और एक बार गंभीर आरोप है, वो उन्होंने किन के आधार पर राजनीति किया है? वक्कलिया समुदाय के आधार पर। आप देखिए इतिहास में कभी कभी भी आया है, उन्होंने आगे जाकर वक्कलिया समुदाय, मैं जात पात के ऊपर नहीं, तथ्य के आधार पर बात करूँ, वक्कलिया समुदाय के ऊपर ही बजट मंडन के ऊपर कहीं सारे सुविधाएं रखी है। मैं वही बोलता हूँ आकाश जी, जो चीज़ें हैं वो चुप हवा में बात करके कोई चीज़ नहीं, आधारहीन तथ्य नहीं। हर विषय पर मैं आधार के साथ पे आके बात कर रहा हूँ आकाश जी। हाँ, उन्होंने, आकाश खंडाले साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि जिस तरह से आपने बीफ एक्सपोर्टिंग की बात की तो उसमें आपने डिफरेंस बताया कि वो गांव मांस नहीं होता बल्कि वो एक और किस्म का बीफ होता है। तो जो कर्नाटका में एंटी काउ स्लॉटर बिल लाया गया है उसमें तो किसी भी किस्म का बीफ खाना, मतलब हर किस्म के बीफ को मना किया गया है। तो उसमें आकाश खंडाले साहब ने कहा कि जो बीफ बिकता है पूरे कर्नाटक भर में, उसमें जो किसान भाई हैं वो जो जानवर इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए, वो एक उम्र के बाद बूढ़ा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, तो वो उस जानवर को ला करके मार्केट में फ़रोख्त करते हैं जिसका मांस बेचा जाता है। तो उनका कहना है कि अगर मांस खाने वाले लोग नहीं रहे, मतलब मांस खाने को मना कर दिया जाएगा तो कोई भी वो बैल, वो जो जानवर होगा वो नहीं खरीदेगा। तो इसमें किसानों का भी नुकसान आकाश खंडाले साहब बता रहे हैं। तो हाँ। आप इसको कहाँ तक सही ठहराते हैं या इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ, किसी भी धर्म की मान्यताओं को मैं संवैधानिक एक उदाहरण लेके बात कर रहा हूँ। यदि भारत में ऐसा ही चलता है ना, धर्म की किसी की मान्यता को आधारहीन तथ्य के ऊपर आकर उसे तोड़ा और मरोड़ा जाता है तो वो बात गलत है। मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म की आस्था है, आस्था और माँ। यदि भूख लगता है आपके माँ को काट के खाएंगे? नहीं, वो गो हमारे लिए माता है, हमने माता को काट के खाना। मैं दूसरी बार बोलता हूँ, हर हिंदू इस बारे में समर्थन करता है। तुम वो गाय को छोड़ करके बात कर रहे हैं, हाँ, गाय को छोड़ के लिए बैल जो, हाँ वो बोलता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। कहाँ पे है उतना तो मैं नहीं जाता, मैं जितना जानता हूँ उतना बोलता हूँ। उन्होंने बोला है जो 14 साल के आयु के मध्य में जो है उसके ऊपर प्रहार तथा उसके ऊपर काटना नहीं चाहिए बोल के जी, वो बोले। उसके ऊपर के विषय में वहाँ कहाँ उल्लेखित हुआ है उसे मैं नॉलेज में नहीं है, वो मैं उसके ये करके मैं आपको बोलता हूँ, वो उसको उत्तर भी देता हूँ। मैं जितना जानता हूँ 14 साल की आयु के नीचे जो बछड़े होते हैं, जो कोई भी बीफ होता है उसके आयु के नीचे की, उसको हम ये कर नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको बेचा नहीं जा सकते, उसको बीफ बना के बोल के, मीट बना के बोल के उसके बारे में बताए। सो वो उल्लेख करते हैं तो उसके बारे में मैं जान के आपको उत्तर दूंगा, हर विषय पे उत्तर दूंगा। बोलिए जी। तो जिस तरह से अभी आपने आकाश खंडाले साहब के जितने भी लगाए हुए आरोप थे उन तमाम चीज़ों के बारे में कृष्णा गोने साहब से सफाई सुनी है, तो अब देखना ये है कि जितनी जगह पर आकाश खंडाले साहब को
स्पिरिचुअल प्रूफ देते हुए कृष्णा गोने साहब ने गलत ठहराया है। अब इसके जवाब में आकाश खंडाले साहब क्या कहते हैं, हम बिल्कुल जवाब मांगने जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन में बस इतना ही, मगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल भी करेंगे और हम भी करेंगे, जिसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।